मानव शरीर खुद में नेचर के किसी करिश्मे से कम नहीं। हमारे शरीर का हर एक पार्ट अपना काम बड़े ही सिस्टमैटिक और प्रोडक्टिव वे में करता है। हमारे बॉडी में बहुत सी ऐसी अनरियलिस्टिक पावर्स होती हैं जिन्हें हम अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसी शरीर में न जाने और कितने ही रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। पर अब तक हमने जो भी जाना और जितना सीखा है उसी ज्ञान के भंडार से मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसका टाइटल है 25 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए भरते हैं उड़ान टू फैक्ट्स की दुकान। हमारी जो ये नाक होती है वो अराउंड 1,000,000,000,000,000 यानी कि 1 ट्रिलियन स्मेल से ज़्यादा के बीच डिस्टिंग्विश कर सकती है। हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड हमारे बॉडी वेट का 8% कैरी करता है। मतलब कि हमारे बॉडी वेट का 8% पार्ट ब्लड का वेट होता है। इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी 7.5 बिलियन ह्यूमन बींग्स इस दुनिया में रहते हैं, वो आपस में 99% जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। मतलब कि अगर मैं अपने जीन्स को किसी यूके या फिर अमेरिका में रहने वाले इंसान के साथ कंपेयर करूं तो वो दोनों 99% सिमिलर होंगे। एक कंप्लीट लाइफ स्पैन में हमारा जो हार्ट है वो 1 बिलियन बार बीट करता है और इसी दौरान वो 182 मिलियन लीटर्स ऑफ ब्लड को पंप करता है। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल्स की होती है, पर क्या आपको ये पता है कि हमारे ब्रेन की कितनी कैपेसिटी है? तो हमारा ह्यूमन ब्रेन अराउंड 4 टेराबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। मतलब कि हमारी ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी 4 टेराबाइट होती है। हमारे ब्रेन से निकलकर जो भी नर्व इम्पल्सेस हमारे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, जो कि हमारे बॉडी को सिग्नल पहुंचाते हैं कोई काम करने के लिए, वो अराउंड 250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। ऑन एन एवरेज एक इंसान हर दिन में लगभग 4800 वर्ड्स बोलता है। इस दुनिया में सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो अपनी नेकेड आइज से यूवी रेज और इंफ्रारेड रेडिएशंस को देख सकते हैं। जिस तरह से सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, उसी तरह से हर इंसान के टंग इम्प्रिंट्स भी यूनिक होते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ फीवर कितना हो सकता है? 110, 112। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड किया हुआ फीवर 117 डिग्री फ़ारेनहाइट था। हमारी पेट में जो गुड़गुड़ होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो एक जर्नल में ये बताया गया है कि हमारी पेट की जो ग्राउलिंग होती है उसे बोर्बोरिग्मस के नाम से जाना जाता है। एक फीमेल ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल होता है ओवम। क्या आपको पता है कि नाक खोदने का साइंटिफिक नेम क्या है? जो हम नाक में उंगली करते हैं उससे साइंटिफिक नेम पता है क्या है? तो उसका साइंटिफिक नेम है राइनोटिलेक्सोमेनिया। क्या आपको पता है कि हम जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ के फिंगर्स दूसरे हाथ के फिंगर से ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग का बॉडी अराउंड 7,000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  यानी कि 7 ऑक्टिलियन एटम से बना होता है। ह्यूमन बींग्स अपने जिंदगी के लगभग 5 साल सिर्फ खाने में बिता देते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी उंगलियों में कोई मसल्स नहीं होते हैं, पर फिर भी वो मूव करते हैं जस्ट बिकॉज हमारी जो फोर आर्म्स में जो मसल्स होते हैं वो हमारी उंगलियों के टेंडन्स की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी उंगलियों को जिस तरह चाहें मोड़ सकते हैं और मूव कर सकते हैं। उल्टी करने के डर को इमेटोफोबिया कहते हैं। अगर आपकी उंगली किसी भी तरह डैमेज हो गई है तो उसके बाद भी हमारी फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल पहले जैसे ही ग्रो हो जाएंगी। क्या आपको पता है कि किस करने से ज़्यादा
जर्म्स सिर्फ हाथ मिलाने से ट्रांसफर होते हैं। ह्यूमन शरीर का सिर्फ दांत ही ऐसा पार्ट है जो अपने आप को रीजेनरेट वापस नहीं कर सकता, इसीलिए तो दांत टूटने पर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ना कि उसके रीजेनरेट होने का हम वेट करते हैं। हमारे सर के ऊपर अराउंड 1 लाख बाल होते हैं। हमारे आईब्रोज के बीच की इस जगह को ग्लैबुला के नाम से जाना जाता है। हमारे बॉडी का सिर्फ एक ही पार्ट है जिसे ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, और वो है कॉर्निया। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉर्निया डायरेक्टली हवा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और उसे खून की कोई ज़रूरत नहीं है। इनसे मिलिए, ये है हरनाम कौर। ये दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिनके चेहरे पे दाढ़ी उगती है। उनके चेहरे पे बाल एक बीमारी की वजह से आए हैं जिसका नाम है पॉलीकिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसकी वजह से महिलाओं के चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने ये चीज़ नोटिस की थी जब वो 11 साल की थी। 2014 में आए बज़फीड के इस आर्टिकल को तो आप देख ही सकते हैं, जिसमें उनके फेशियल हेयर्स की चर्चा की गई थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।